अरे सुनती हो? अरे ओ भाग्यवान। 60 साल के दौलत रामा ने अपनी पत्नी ज्योति को आवाज लगाई। नहीं, कान में रुई डाल रखी है। मीठा सा ताना देते हुए ज्योति ने रसोई से जवाब दिया। अरे भाग्यवान, कभी तो मुझे भी समय दिया करो। मेरे पास भी 2 घड़ी आकर बैठा करो। नहीं नहीं, मैं कहाँ आपको समय देती हूँ। ये बच्चे तो यूं ही पैदा हो गए। अरे बस भाग्यवान, मैं तो पूछ रहा था चाय पियोगी क्या? मलाई वाली, अच्छा तो ये बात है, आपको चाय पीनी है? तो ये नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे टाइम नहीं देती। घर में बैठोगे और चाय चाय की रट लगाओगे और क्या पूछ रहे थे चाय पियोगी? शादी को 33 साल हो गए हैं, जैसे आज तक कभी चाय बनाकर पिलाई है। ठीक है, मत बनाओ चाय, बाहर थोड़े चक्कर लगा कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं अभी बाहर जाने की, बना रही हूँ चाय। मालूम है, बाहर चक्कर लगाने के तो बहाने हैं। फिर कहोगे भाग्यवान गुस्सा मत करो, दोस्त मिल गया। वो दोस्ती की कसम देकर 2 पैगा पिला दिया। क्या करता, दोस्ती की खातिर पीना पड़ा। अरे नहीं, पागल हो क्या? बुधवार तो तुमने ही फिक्स किया है ना भाई। मार थोड़े ना खानी है तुम्हारी। मजाक करते करते दौलत रामा ठहाका मारकर हंस पड़े। अच्छा, और शनिवार को कौन पीता है? मैं। क्या तुम पीती हो? मुझे तो नहीं बताया कभी, और मैं कहता हूँ तो कहती हो। जहर सिर्फ शिव ने पिया था, पार्वती ने नहीं। कहते कहते दौलत रामा फिर हंस पड़े। चलो अब बस करो ये हंसी ठठा और यहाँ बैठो, टी वी चालू करो, मैं आती हूँ चाय बनाकर। ज्योति के रसोई में जाते ही हॉल में कड़कदार खामोशी छा गई। दौलत रामा टी वी का स्विच ऑन करके रिमोट ढूंढने लगे। नहीं मिलने पर आवाज लगाने लगे, ज्योति कहाँ हो? ये रिमोट नहीं मिल रहा। अरे सुनती क्यों नहीं, जवाब तो दो। मगर ज्योति ने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिलने पर दौलत रामा परेशान हो गए और एकदम रसोई की तरफ जाने लगे। तभी ज्योति रसोई से निकल आई और कहने लगी, हद होती है चिल्लाने की। अभी तो कहा चाय बनाने को, और चाय बनाने भी नहीं देते। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो और रसोई में क्यों आ रहे हो? अरे वो रिमोट नहीं मिल रहा था, टी वी का। अरे तो मैं जेब में लेकर घूम रही हूँ क्या, जो रसोई में आ रहे हो? नहीं ज्योति, तुमने जवाब नहीं दिया न, तो मैं परेशान हो गया। दौलत रामा ने ज्योति के कंधे पर हाथ रखते हुए भावुक स्वर में कहा। ज्योति भी ये देखकर भावुक हो गई। पति का प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप तो फालतू में चिंता करते हो। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं तो गुस्से की वजह से जवाब नहीं दे रही थी। सोचा चाय लेकर जाऊंगी तब जवाब दूंगी। नहीं ज्योति, ऐसा फिर कभी मत करना। गुस्सा भले कर लेना पर बुलाने पर जवाब जरूर देना। दौलत रामा का इतना प्यार देखकर ज्योति की आंखों में पानी आ गया और कहने लगी, चलिए चल कर बैठे, मैं चाय लाती हूँ। दौलत रामा ने हामी भरी और हॉल में जाकर फिर रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट मिलने पर सोफे पर बैठ गए और टी वी चालू कर दी। ये लीजिए आपकी चाय, पापड़ और गुड़ वाली सेव। अरे वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। अरे ये क्या, चाय में मलाई नहीं डाली? नहीं, आपको डॉक्टर ने मना किया है मलाई खाने को। पर तुम्हें पता है ना चाय में मलाई मुझे कितनी अच्छी लगती है। हाँ तो क्या करूँ, नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। चुप करके चाय पिलो, नहीं तो ये भी ले जाऊं। अरे स्वीटी, जानू, मेरी डार्लिंग, आधा चम्मच मलाई डाल दो ना, मलाई बिना चाय अच्छी नहीं लगेगी। ये मेरे परमात्मा, इस 60 साल के बूढ़े को सुमति दो। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। ठीक है, बूढ़ी की बूढ़ी, अब जाओ और मलाई लेकर आओ। ज्योति रसोई में गई और मलाई ले आई और कहा, ये लो मलाई, तौबा दुनिया सुधर गई। पर आप न सुधरोगे। दोनों चाय पीने लगे और टीवी देखने लगे। हॉल में फिर खामोशी छा गई। चाय पीते पीते दौलत रामा ने रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया तो ज्योति को गुस्सा आ गया। अरे ये क्या किया, अच्छा भला चल तो रहा था, चेंज क्यों कर दिया? आप क्या जानबूझकर मुझे तंग करते हैं क्या? मेरा शांति से बैठना आपको पसंद नहीं क्या? नहीं, हाँ ज्योति, ये सच है, मुझे जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती मैं बेचैन हो उठता हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें जानबूझकर छेड़ता हूँ। तुम्हारी आवाज से ही घर घर लगता है। मैं डर जाता हूँ कहीं तुमसे बिछड़ना पड़ा तो। मैं अकेले जी नहीं पाऊंगा। इतनी उम्र गुजर गई, पर मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया। पर आज मैं तुमसे जरूर कहूंगा। ज्योति अवाक सी देखती रह गई। दौलतरामा सोफे से नीचे उतरकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ज्योति का हाथ हाथ में लेकर कहने लगा, हाँ ज्योति, मैं तुमसे शादी के 33 सालों में कभी नहीं कह पाया। आज मैं कबूल करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तब से ही मैं तुम्हें प्यार करने लगा। पर मर्द होने के गुरूर में मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाता। तुम हमेशा कहती थी ना प्यार करते होते तो कभी इजहार भी करते, पर तुम तो हमेशा लड़ाई करते रहते हो। पर सच मानो तो मैं कभी कभी तुमसे लड़ाई भी जानबूझकर करता था, क्योंकि मैं जानता था मेरी तंग स्थिति देखकर तुम कभी कुछ फरमाइश नहीं करती। मगर लड़ाई में तुम भोलेपन से रोते हुए कह ही देती थी, कभी मेरे लिए खारी बिस्किट लाए हो, कभी मेरी पसंद की मीठी वाली नमकीन लाए हो, और फिर उस दिन घर के लिए क्या लाना है मुझे अंदाजा हो जाता था और मैं पूरी कोशिश करता था। मैं आज कबूल करता हूँ और तुम्हारे आगे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। जानता हूँ बहुत देर कर दी मैंने, पर मैं सच कहता हूँ ज्योति, मैं तुमसे जी जान से प्यार करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में जीवन साथी के रूप में मुझे तुम ही मिलो। लेकिन सुनिए, अगले जन्म में मैं आपका पति बनूंगी। ज्योति के ऐसा कहते ही दोनों हंस पड़े और फिर हंसते हंसते गले मिलकर दोनों रो पड़े।